जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ पंचमो अध्याय। श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद्भागवत पुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला के अभिव्यक्ति हैं। हे राजन, अब तुम ये पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और पाप पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। ये बात नहीं है। जैसे बीज में अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इस देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र आदि के शरीर में के रूप में उत्पन्न होगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं में सर्वथा जन्म और मृत्यु और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशात की निवृत्त हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म था ही। उसकी अब अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। वास्तव में माया है जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक पना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा, कर्म, मन, शरीर और इनसे रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थिति में बिना नष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और अनिश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्धि विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के सांप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न भटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने से विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित,
तुमने विश्वात्मा भगवान के लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद्भागवत महाभागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वादश स्कंदे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमो अध्याय। जय जय श्री राधे।